आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछल वाला आनंद वचनों के पार है। दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। आनंद आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछलने वाला आनंद वचनों के पार है। हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश है। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाव वर्ते, सहज ज्ञायक भाव वर्ते, साम्य रस की धार है।
आत्म अनुभव नितरमन। विषय चाह से रहित मुनिवर परम सुख स्वाधीन है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को वंदना शतवार है। आत्म अनुभव नितरमन। राग काला लेश जिनके धारे ना कोई वेश है। रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन। करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर। सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
अपने अपराह्न काल के स्वाध्याय का समय हुआ है। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर पूज्य गुरुदेव श्री से जो 45 वर्ष पूर्व तत्व चर्चा हुई होगी, उस तत्व चर्चा के आधार पर सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग में इनकी क्या महत्ता है, इनके पद की क्या गरिमा है, इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से व्यवहार सम्यक दर्शन की दृढ़ता और निर्णय कैसे हो, इस प्रासंगिक चर्चा को हम और आप कर रहे थे। कल हम सभी ने इस देवशास्त्र गुरु के संबंधित जो प्रश्न उत्तर का क्रम चल रहा था, उसमें 7वें नंबर का एक प्रश्न था जिसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। और वह 7वें नंबर का प्रश्न ऐसा था, आप तो व्यवहार को हे कहते हैं, फिर अरहंत आदि की भक्ति का उपदेश क्यों देते हैं? प्रश्न आया था। एक तो ये प्रश्न इस ढंग से पूछा गया मानो कि जैसे अध्यात्म के उद्भव के पहले धर्म का स्वरूप कुछ और था और आपने कोई नई बात लेकर के आए। जैसे पुण्य को हे कहा गया तो ये कोई अध्यात्म के उद्भव के बाद में कहा गया। गुरुदेव श्री आए तो उन्होंने पुण्य को हे कहा, उसके पहले के तो जितने जीव मोक्ष पधारे होंगे वो सब पुण्य के साथ में ही गए होंगे। यानी ये प्रश्न थोड़ा सा उस गंध को छूता हुआ प्रतीत होता है कि आप कहते हो, क्या कह रहे? तो बोलो गुरुदेव श्री ने ये बात कही कि ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा था। आश्रव की जब भी चर्चा की गई है तो आश्रव में शुभाश्रव और अशुभाश्रव दोनों को लिया है, पुण्य को भी लिया है, पाप को भी लिया है। जो बंध का हेतु है वो मुक्ति का कारण कैसे होगा? यहाँ पे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का निर्णय कराते हुए ये तय किया जा रहा है कि जो भी 5 इंद्रिय संबंधी विषय भोग संबंधी परिणाम होता है, विकल्पों का दौड़ होती है, जो कषाय आदि परिणाम होता है, ये सब अशुभोपयोग के खाते में है। और जो देवशास्त्र गुरु आदि के भक्ति का परिणाम है वो शुभोपयोग है। अशुभोपयोग से पाप का बंध होता है, शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता है। जो पुण्य का हेतु है और जो पुण्य का कारण है और जो वास्तव में निश्चय नहीं है, भले निश्चय का पोषक कह सकते हैं पर निश्चय नहीं है, तो वह व्यवहार है ही कहा जाता है। अनादि काल से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य जीव को अनेक बार प्राप्त होने पर भी उसके कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने व्यवहार और निश्चय को भेद को नहीं जाना। व्यवहार धर्म को ही धर्म निश्चय धर्म मान के बैठा। क्या कह रहे हैं? व्यवहार धर्म को निश्चय धर्म मान के बैठा। तो अभी भी ये जो प्रश्न उत्पन्न किया किसी जीव ने, उसमें ये बात ऐसे ख्याल में आती है कि उसके प्रश्न पूछने में कि अभी भी वो क्या सोचता है, आप तो व्यवहार को हे कहते हो और हम तो व्यवहार को क्या मानते हैं? वही धर्म मान के बैठे, और आप कहते व्यवहार हे। तो यदि आप व्यवहार को हे कहोगे तो अरहंत आदि की भक्ति का फिर उपदेश क्यों देते? ऐसा तर्क किया। क्या कह रहे हैं? व्यवहार को हे कहा तो फिर अरहंत आदि की भक्ति का उपदेश क्यों दिया? अभी यहाँ पे देखना, मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से, गुरुदेव श्री तो जो उत्तर उनका है वो हम पढ़ लेते हैं, पर एक दृष्टांत के माध्यम से विचार करेंगे। जो यह तो जानता नहीं कि निश्चय क्या है एवं व्यवहार क्या है,
और व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नय की ही बातें करता है, उसे निश्चय नय नहीं होता। जिसको निश्चय व्यवहार का भेद नहीं पता है, उसको न व्यवहार का ज्ञान है न निश्चय का ज्ञान। जैसे किसी बालक को कहा जाए कि मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर से जाओ संतरा लेकर के आओ। क्या लेके आना है? संतरा। अभी वो बालक गया तो उसने देखा वहां पे मौसम्बी भी रखी थी और संतरा भी रखा था। देखने में बाहर से तो दोनों लगभग एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अब मैं कहता हूं उसने संतरा उठा करके ले आया, यद्यपि उसे भेद नहीं मालूम था कि इसकी परीक्षा कैसे होती है, इसका गुण क्या है, बस लेके आ गया और सही ले आया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उसको संतरे का सही ज्ञान है? ले आया बस, कोइंसिडेंटली कह लें, कोइंसिडेंटली। क्या कह रहे हैं? गलती से उसी पे हाथ पड़ गया और वो लेके आ गया। तो अभी लाया तो सही चीज है, मांगा संतरा था, संतरा ही लेके आया है। तो कोइंसिडेंट जो उसने संतरा उठा के लाया, उसे संतरे का ज्ञान है क्या? हाँ। फिर बाद में कहा जाओ मौसम्बी लेकर के आओ, वो गया तो फिर से संतरा उठा लाया। इस चीज से एक बात स्पष्ट होती है, ना उसको संतरे का ज्ञान था ना मौसम्बी का ज्ञान था। क्या कह रहे? जब उसने संतरा लाया था तब भी उसे नहीं मानता इसका गुण क्या है, इसकी पहचान का तरीका क्या है, इसके परिचय करने की पद्धति क्या है, ये नहीं मालूम। तो जैसे थोड़ी देर को मान लो मौसम्बी है व्यवहार और निश्चय है संतरा, इस प्रश्न के आधार पे जो हमने उठाया है, तो निश्चय का भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो गुरुदेव श्री कहते हैं जो ये तो जानता ही नहीं कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, और व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नय की ही बातें करता है, उसे निश्चय नय नहीं होता है। किसके बिना? व्यवहार शुद्धि के बिना। निश्चय का जो पोषक हो वो व्यवहार। क्या कह रहे हैं? जिससे निश्चय का पोषण हो वो व्यवहार। आप कभी ज्वेलरी के शोरूम में जाएंगे तो ज्वेलरी खरीदी आपने, एक हीरे की अंगूठी खरीदी, तो मान लो आपने 50,000 रुपए की एक अंगूठी खरीदी, तो उसके साथ जो उसको रखने की आपको डिब्बी दी जाएगी, जिसमें अंगूठी रख के दी जाएगी ना, वो भी कीमती होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये ऐसे ही आपको कागज की पुड़िया में लपेट के दे देगा हीरे की अंगूठी? देगा तो अच्छी कीमती डिब्बी में देगा ना, अच्छी, वो मतलब उसको देखने में भी आकर्षण बने। तो मैं आपसे पूछता हूं कीमती पदार्थ कौन है, अंगूठी है कि डिब्बी है तो अंगूठी, पर अंगूठी के रखने के लिए भी जो डिब्बी का प्रयोग किया गया है वो भी थोड़ा मूल्यवान तो होगी। व्यवहार की कीमत तब है जब वो निश्चय के साथ में हो, निश्चय का पोषक हो, तो वो व्यवहार संज्ञा पाता है। यहाँ कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि के बिना। अरे जहां निश्चय नहीं वहां व्यवहार कैसा? कल दृष्टांत में कहा था दूल्हा नहीं तो बारात कैसी। क्या कह रहे हैं? दूल्हा ही नहीं है तो फिर बारात कैसी? दूल्हा तो होना ना, बारात शब्द ही तब नाम पड़ता है जब उसके साथ में दूल्हा हो। वो कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नहीं की बात करता है, उसे निश्चय नहीं तो होता ही नहीं। जिसे सच्चे देवशात गुरु के लिए तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है, वे है व्यवहार से अरहंत आदि का भक्त है। जिसको देवशास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है। 3 शब्द प्रयोग किए, तन मन और धन। धन तो दे दे, दान में लिखा दे और कह दे कि साहब हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारी तरफ से कर लेना, पैसा जितना चाहिए लेके जाओ। आपने देखा होगा अभी जब हम तीर्थ वंदना को गए थे तो ये प्रसंग मैंने आपको स्मरण दिलाया था। लोग कहते हैं आप तो हमको 2100 रुपए दे दो, हम आपके नाम की शांति धारा कर देंगे और ऑनलाइन दिखा देंगे, आपको वीडियो पे दिखा देंगे आपके नाम की शांति धारा हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तो हम उसमें धर्म है कि नहीं है वो वाला मैटर नहीं कह रहे, यहाँ पे अभी तो ये विचार करना है क्या ऐसे हो सकता है तन मन धन समर्पण? हमने राशि दे दी और हमारे निमित्त से आप काम कर देना। हाँ, वो शांति धारा तो दिगंबर 13 पंथ थामनाए में होती च नहीं। क्या कह रहे हैं? वो होती च नहीं। ये भी ज्ञान हो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का तो ये व्यवहारिक मर्यादा पड़े। प्रक्षाल जो करते हैं वो भी व्यवहार है, वो तो समोषण में विराजित भगवान तो सहज शुद्ध हैं,
वहां पे तो विकार का लेश नहीं है। और ये प्रतिमा भी चैतन्य भाव की दृष्टिकोण से सदैव शुद्ध ही है, विकार का लेश प्रवेश नहीं है। बाहर में किंचित कोई रजकण आदि आ गए हो जिससे वीतरागता खंडित होती दिखती हो, तो उसका परिमार्जन करने के लिए प्रक्षाल की व्यवस्था की गई। तो व्यवहार का ज्ञान हो तो मतलब निश्चय का ज्ञान हो तो व्यवहार भी सुधरे, निश्चय का ज्ञान नहीं हो तो व्यवहार में भी भगवान के नाम पे भी अशुभ क्रियाएं करते रहे, उपसर्ग करे भगवान के ऊपर और उसको धर्म माने। क्या कह रहे हैं? अभी लोगों को खबर नहीं होती तो बस जो परंपरा बुद्धि संस्कार बस क्रियाएं करते रहते। शांति धारा होती ना, ये मूलतः तो 20 पंथ का चलन विशेष है शांति धारा। अन्य मतों में भी आपने देख रहा होगा कि वो इष्ट देव के ऊपर या उनके चिन्ह विशेष के ऊपर धारा गिराते रहते हैं, देखा आपने? तो वो कुछ ना कुछ उसमें मनोकामना कल्पना करके वो धारावाही, हे प्रभु हम आपके ऊपर धारा गिराते हैं तो आपके प्रतिफल में आपके द्वारा हमको भी कुछ धारावाही सुख प्राप्त होता रहे, लाभ प्राप्त होता रहे, ऐसा अनवरत। अरे देखो दृष्टिकोण ही ऐसा है जीव का। मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या चाहते हो? आपकी दुकान रोज चले कि कभी बहुत चले, कभी कम चले, कभी ना चले? चाहते क्या हो? हाँ, रोज चले। कैसी चलना चाहिए, अच्छी कि कम? हाँ, पूरा मार्केट बंद हो तो भी आपकी इच्छा तो ये होती कि मेरी खुल जाए और मेरी खूब चले। इसका मतलब है धारावाही चाहिए इसको, जो भी चाहिए। ये सुख भी चाहता है तो धारावाही, लेकिन स्वरूप पता नहीं है तो भगवंत पे शांति धारा करके भी सोचता है जैसे मैं धारावाही धार गिराता हूं ऐसे हे प्रभु पुण्य की धाराएं मेरे साथ बहती रहे। बात ख्याल पड़ती? ये मान्यता चलती है, अनादि की अज्ञान मान्यता है, खबर नहीं है उस जीव को। छठे गुण स्थान में ही स्नान का त्याग हो जाता है। दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, छठवां गुण स्थान नग्न दिगंबर दीक्षा में स्नान का त्याग हो गया। अगर स्नान हो तो दोष में गिना जाए। क्या कह रहे हैं? देखो आप 28 मूल गुणों की चर्चा आती ना, उसमें आता है ना जिनके न नवन न दंत धोवन, पहले का स्नान त्याग, मुनिराज के स्नान नहीं होता। जिनके नवन न दंत धोवन, अब जब मुनिराज की अवस्था में स्नान का त्याग हो गया तो 13वें गुण स्थान में अरिहंत के कैसे आप जलधारा कर सकते हो? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक प्रथमान योग का पुराण का एक कथानक बड़े प्रकार से ध्यान है। 49 दिन तक नहीं, 7 दिन तक, 49 दिन तो प्रलय होता है, 7 दिन तक क्या कहते कमठ ने पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था ना, 7 दिन किया था। तो वो 7 दिन जो उसने उपसर्ग किया था वो किस पे किया था? पार्श्वनाथ भगवान पे कि मुनिराज पे? भगवान पे किया था कि मुनिराज? मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था, केवल्य ज्ञान के बाद में उपसर्ग नहीं होता। क्या कह रहे हैं? केवल्य ज्ञान काल आ गया था तो उपसर्ग स्वयं टल गया। बात ख्याल में रही? उपसर्ग टला तो केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान होने का समय आ गया था तो बस उपसर्ग टल गया। अब गजब की बात है, कमठ भी चाह करके मूसलधारा नहीं बरसा सकता, पत्थर नहीं बरसा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गजब की बात है, निश्चय स्वरूप नहीं जानते, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानते, तो जल की धारा गिरा करके कलश धारा डाल के और हम ऐसा सोचते हैं हम धर्म की क्रिया करते। तो बोले साहब नहीं करना चाहिए कि कदाचित होती हो तो हम उसका कोई निषेध नहीं करते, पर अभिप्राय समझो क्या है। भगवान के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर कोई अशुद्धि आदि का कण आ गया हो जिससे वितरागता खंडित होती दिखती है तो उसका परिमार्जन करने के लिए जल आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि वितरागता निर्दोष रहे। क्या कह रहे हैं? और एक ऐसा ही बस प्रसंग है जिसके कारण हम वितरागी भगवंत के निकट जा सकते हैं, और कोई दूसरा ऐसा हमारे को प्रसंग नहीं बनेगा कि वितरागी को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये सौभाग्य चौथे काल के जीवों को नहीं मिलता। समझना, निश्चय व्यवहार की दोनों बात कहता हूं। हाँ, आप ऐसी बात कहोगे तो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति छूट जाएगी। व्यवहार को हे के दे, किसी को निश्चय नहीं मालूम, व्यवहार कर कैसे सकता है? ये सौभाग्य पंचम काल के जीवों को ही प्राप्त होता है। तो समूह शरण में तो प्रक्षाल नहीं होने वाला साक्षात केवली का, तो वहां तो उनके निकट जा ही नहीं सकते। यहाँ जो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा विद्यमान है जिन मंदिर में, ये हमारे महान सौभाग्य है
कि हम प्रक्षाल करने के निमित्त से उनके शुद्धि के नाम से जाते हैं, पर अपने परिणामों की विशुद्धि करके लौटते हैं। क्या कह रहे हैं? निश्चय ज्ञान होना चाहिए। देखो क्रिया तो वही हो रही, काम तो वही होगा। कोई पूछे आप करते हो कि नहीं करते, कि बिल्कुल करते हैं, प्रक्षाल करते हैं। और नाम प्रयोग भी क्या किया जाता है? प्रक्षाल। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमें भगवंतों के चरणों को छूने का अवसर मिल रहा, उनके निकटवर्ती होने का अवसर मिल रहा। क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो किसी ने प्रश्न किया चौथे काल में मंदिर होते थे कि नहीं होते थे। मैं कहता हूं होते भी होंगे, क्योंकि काल अंतराल तो होता है ना तीर्थंकरों के बीच में, हो सकते हैं, उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन जब हमारे कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो हम मंदिर में से प्रतिमा ले जाकर के पंडाल में रखते हैं और सारे 8 दिन वहीं आयोजन करते हैं। मंदिर दर्शन आदि को चले गए तो चले गए, बाकी आयोजन वहीं। जब समूह शरण आदि आता है, उस मुख्यता से मैंने कथन किया कि समूह शरण आया तो समूह शरण में भगवंत के स्पर्श करने का कोई प्रसंग तो है ही नहीं, किसी रीति से प्रसंग नहीं है। अरे 100 धर्मेंद्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, धड़धड़ परमात्मा भी निकट में वैसे नहीं जाते सर, तो हमारी और आपकी क्या बात? क्या कह रहे हैं? और जो स्पर्श कर लेता है वो काय से करता है? भावनाओं से स्पर्श हो जाए तो सम्यक की प्राप्ति हो जाए। बात करने में भावनाओं से स्पर्श हो जाए, निश्चय समझना बड़ा आवश्यक है, और व्यवहार का भी ज्ञान होना परम आवश्यक। नहीं तो सुमेल नहीं बैठेगा तो मार्ग विपरीत प्रवर्तन चलता रहता। क्या कह रहे हैं? मैंने कल कही थी ना, देवशास्त्र गुरु का मिलना पुण्य के उदय से होता है, परंतु मुक्ति की प्राप्ति होना, स्वरूप की उपलब्धि होना, ये पुण्य के उदय के अधीन नहीं है, ये पुरुषार्थ अधीन है। और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ मतलब वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानना, श्रद्धान करना, यही सम्यक पुरुषार्थ। जैसा है वैसा जानना और मान। देखिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है। तन मन और धन, तन मन धन का मतलब क्या? जिसको सच्चे देव के प्रति, और ये व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार निश्चय नहीं, जिसको अभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन अर्पण करने का भाव आता, वो व्यवहार से अरहंत आदि का भक्त है। निश्चय भक्त की परिभाषा बाद में आएगी, अभी व्यवहार भक्त भी कहते किसको? ये कह रहे तन समर्पण करे। कैसे तन समर्पण करे? भगवान के जिन मंदिर की व्यवस्था करनी हो तो किसी के भरोसे नहीं बैठना। क्या कह रहे? मंदिर में जाल लग गए और अपना घर बहुत सुंदर सजा हुआ है, तुझे तन से समर्पण करना नहीं आता भगवंत। क्या कह रहे? अभी मन में भेद पड़ा हुआ है, हम थोड़ी ना पदाधिकारी हैं, जो हैं वो देखें। क्या कह रहे? मंत्री देखें, अध्यक्ष देखें, हम थोड़ी ना है, हमारी ड्यूटी थोड़ी ना है। हाँ, हमको पद दे दिया जाएगा तब हम करेंगे। गजब की बात है, तुझे भगवान के प्रति व्यवहार भक्ति भी नहीं आती, तू व्यवहार भक्त भी नहीं। तन मन और फिर धन, धन का समर्पण, पर कौन सा धन? जो न्याय नीति पूर्वक अर्जित किया हो। कभी बैठ के विचार किया पैसा उठा के देना कितना आसान लगता है? लिख लो साहब 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अगर सामने वाले ने कह दिया हम इस संस्थान में, इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में आपसे सिर्फ उतने ही धन की अपेक्षा रखते हैं जितने का आपने ईमानदारी से टैक्स पटाया हो, जितने पैसे का आपने किसी का हक नहीं छीना हो, उतना चयन करके उसका 10वां हिस्सा दो। रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में दिया, दान कितना कर सकता है गृहस्थ? अधिक करे तो बहुत, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कम से कम भी करे तो अपनी आजीविका में न्यायोचित कमाए गए धन का 10% तो उसको देना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। ये व्यवहार उपदेश की चर्चा करते हैं। तो देखो वो कहते हैं तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है, वो व्यवहार से अरहंत आदि का भक्त है। प्रशस्त सुभराग होने पर, प्रशस्त मतलब भूमिका अनुसार होने वाला शुभराग का परिणाम। गृहस्थ की भूमिका अलग होगी, मुनिराज की भूमिका अलग होगी। क्या कह रहे हैं? भूमिका अलग अलग होगी। चौथे गुण स्थान वाले की अलग, 5वें की अलग, 6ठे की अलग, 7वें की अलग। 7वें से चौथे का मिलान नहीं करना, भूमिका अलग अलग है। यहाँ अणुव्रतों का पालन होगा, वहां महाव्रतों का पालन होगा। बात ख्याल पड़ती है? सामायिक दोनों के लिए कहा गया है,
लेकिन वहां पे बहुत विशेष प्रचुरता होगी। यहाँ पर अभी छदमस्त अवस्था है, अभी परिणामों में उतनी प्रभावता नहीं है। तो थोड़ा सा जैसा अभ्यास हो सके उस अनुसार जिनवाणी के कथन अनुसार अभ्यास करता है। प्रशस्त राग, तो प्रशस्त राग मतलब देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि का परिणाम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिगंबर मुनिराज को देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम होगा कि नहीं होगा? दिगंबर मुनिराज स्वयं कुंद आचार्य को देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का राग था कि नहीं था? ये था। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी जो संजुलन सत्ता में थी उस अनुसार तो था। क्या कह रहे था? अरे भद्रबाहु स्वामी को स्मरण किया है आचार्य कुंद देव ने। तो भद्रबाहु कौन थे? अंतिम श्रुत केवली मुनिराज थे कि नहीं थे? सीमंदर परमात्मा कौन थे? ये देव थे कि नहीं थे? और जो दिव्य धनी उनसे प्राप्त हुई थी वो जिनवाणी थी कि नहीं थी? तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु के प्रति राग था कि नहीं था? ये राग था। तो उनको उनकी भूमिका अनुसार राग था, तो हमको हमारी भूमिका अनुसार राग आएगा कि नहीं आएगा? है? और आएगा ही नहीं, मैं कहता हूं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे जब तुझे अशुभ राग करने में विकल्प नहीं होता तो तुझे शुभ राग के प्रति इतने प्रश्न क्यों उत्पन्न होते? इससे पता लगता है कि तेरी परिणति अभी सही नहीं चल रही। क्या कह रहे हैं? सही नहीं चल रही परिणति, तब तो ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। या तो ऐसा है कि अब अवसर सुधरने का आए तो भी शंकाएं उत्पन्न होनी चाहिए, सुधरने का काल आ जाए ना तो भी जिज्ञासाएं चालू हो जाती। इसीलिए किसी को यदि प्रश्न उत्तर उठते हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बनेंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं बनेंगे तो कह दूंगा कि भाई मुझे ज्ञान नहीं है, आप जिनवाणी में से देख लेना, नहीं तो और कोई विशेष विद्वान से आप जरूर इसका समाधान करना। पर आपकी जिज्ञासा आपकी जागृति की परिचायक है। आपका ज्ञान जागृत है कि नहीं? आप तत्व का चिंतन करते हो कि नहीं? आप ये विचार करते हो कि नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो कार्य हो रहे हैं इसमें धर्म है कि नहीं है? ठीक, तो देखिए लिखा है प्रशस्त शुभराग होने पर, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव जगने पर ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। अभी फिर वही बात लगाना, अस्ति नास्ति घटाना इस पे। गुरु को देव को छोड़ेंगे तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक होगा तो गुरु को देव छूट जाएंगे। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि वैराग्य मूरत सामने आँखों के फिरती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी। क्या कह रहे हैं? मैं राग से नहीं गा पा रहा हूं, आप भावों से जुड़े रहना। हैं? काम ही भाव का है पूरा खेल। भाव की खबर नहीं है तो बेभाव चल रहा है जीवन। बेभाव, रूकन बिकाया भाग वस्ते, रूकन के भाव बिकाया, बेभाव क्यों बिका? अरे अभी उसने व्यवहार से भी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं कर पाया। हाँ, अभी इसलिए टोडरमल जी साहब ने जो इतना स्पष्ट निरूपण किया छठवां अधिकार जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का, गुरु कुदेव को शास्त्र का जो निषेध उसमें प्रस्तुत किया, आप उसको पढ़ें। कैसा है स्वरूप? दे तो रहे को गुरु कुदेव को शास्त्र का स्वरूप, लेकिन स्थापना कर रहे हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की बात की। क्या कह रहे हैं? सच्चे हो। 5वें अधिकार में तो अन्य मत की चर्चा की। 5वां अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक अन्य मत, 6वां अधिकार को गुरु कुदेव को शास्त्र की चर्चा। कौन है, कैसे हैं? तो यहाँ ध्यान देना, प्रशस्त शुभ राग होने पर ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है और अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर, ध्यान देना, ग्रहित मिथ्यात्व छूटने पर अंतर स्वभाव के बल से शक्ति तो प्रयोग करनी पड़ेगी पर अपनी करनी पड़ेगी। भगवंत शक्ति का मार्ग दिखाएंगे,
शक्ति का पिंड तू स्वयं है, ये ज्ञान तो कराएंगे पर प्रयोग तुझे स्वयं करना पड़ेगा। अंतर स्वभाव के बल से, शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर, किससे भिन्न जानकर? अपने को भिन्न जानकर। अब मैं आपसे फिर विचार करने को एक बात कहता हूं, शुभ राग से अपने को भिन्न कौन जानेगा? जो अशुभ राग में पड़ा है वो शुभ राग से अपने को भिन्न जान सकता है? हाँ, अभी तो वो अशुभ और शुभ के चक्कर में उलझा पड़ा है। अशुभ तो छूटे और शुभ में आए, और शुभ में आने के बाद भी देव शास्त्र गुरु से परिचय करे कि ये राग जो है, ये राग जाति भले दो कह सकते हैं, उसको भेद दो कर सकते हैं अशुभ शुभ का, लेकिन देखा जाए दोनों बंध के हेतु हैं। क्या कह रहा है? एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, समय सारजी में आया दृष्टांत। शूद्रा के पुत्र के रूप में बताया पुण्य और पाप को। क्या कहा? पुण्य और पाप जो है ना, शूद्रा के पुत्र है। शूद्रा मतलब शूद्रा मतलब कौन? उच्च जाति नहीं, नीच जाति। शूद्रा दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, समय सार कलश। एक जनाब एक पला ब्राह्मण के घर, दूजा निज घर में। क्या कह रहे हैं? जन्मे तो शूद्रा के घर में थे, पर एक तो चला गया कुंभ के मेले में बिछड़ करके ब्राह्मण के घर, और एक पड़ा रहा शूद्र के घर। क्या कह रहे हैं? एक शूद्र के घर का पड़ा। अब शूद्र मतलब मलेच्छ समझ लो आप, सरल भाषा में मलेच्छ। तो मलेच्छ के घर में जन्म हुआ दो बच्चों का, एक तो अपने घर में पलता है और एक बिछड़ के चला गया है किसी के ब्राह्मण के पास में। अब ब्राह्मण क्या पहुंचा तो वह मध्य को छूता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कुल का स्वाभिमान है। ब्राह्मण हूं, मध्य मेरे कुल में नहीं आती। आप समझ सकते हो पंचम काल में क्या विडंबना हो गई। ब्राह्मण के कुल में मध्य नहीं आता था, ये पहचान थी। हाँ, अभी तो जैनी के ऊपर प्रश्नवाचक चलने लगने लगते हैं, जैनी के ऊपर। हाँ, आज अपनी कन्या के लिए वर तलाश करने जाओ, माता पिता के लिए बड़ी मुसीबत की बात है, बहुत समस्या है। योग्य वर की तलाश करना है। हाँ, ब्रांड से काम नहीं चल रहा आज, ब्रांड से काम नहीं चल रहा। ये अमुक के घर की संतान है, अमुक के घर की, ये इनके पिताजी ये थे, कि ये इनके दादाजी ये थे, कि ये इधर से जुड़े हुए थे, कि ये बहुत अध्यात्म तत्व चर्चा वाले व्यक्ति थे, ये गुरुदेव श्री के भक्त थे। ये वो पहचान व्यक्ति तक सीमित होकर के रह गई, अब आगे नहीं दे सकते आप उसको। हाँ, अपना ही बच्चा हो और कुसंगति में पड़ जाए तो आपको खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति पे लाके खड़ा कर दे। हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष, मुझे मतलब ये लोग इस तरह की बातें आती भी हैं। गृहस्थ की भूमिका में है ना, तो जिनसे अपनत्व परिणाम है वो लोग बोलते हैं, साहब बताओ, योग संबंध बताओ, कहीं आपको नजर पड़े तो कहना, अपने को अपनी बेटी का विवाह करना, बेटे के लिए लड़की देखना। क्या कह रहे हैं? ये व्यवहारिक व्यवस्थाओं में आती बात। देखो तो मिले ना, मिले ना। क्यों? क्योंकि अभी उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति अभी श्रद्धा नहीं। इतना होए तो जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। लोग लड़ मरते क्रियाओं के नाम पे, तुम पापी और हम धर्मात्मा, तुम ऐसे और हम ऐसे। विचार करने को तैयार नहीं है, ना निश्चय का ज्ञान है, ना व्यवहार का ज्ञान। देखो क्या बात कह रहा था, दोनों शूद्रा के घर में जन्मे हैं, एक अपने घर में पल रहा है, एक ब्राह्मण के घर में चला गया। जो ब्राह्मण के घर में है वो शराब का सेवन नहीं करता, मद्य को छूता नहीं। और मालूम क्या लिखा, और जो शूद्रा के घर में है वो शराब से स्नान करता है, मद्य से स्नान करता है। ऐसे ही पुण्य और पाप कर्म जाति के जुड़वा भाई, वहां लिखा, ये दृष्टांत है। और पुण्य पाप को कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों कौन हैं? कर्म ही हैं, धर्म तो नहीं। कर्म ही है, धर्म तो नहीं है। ये भेद कैसे समझ में आएगा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तो ये भेद भी स्पष्ट हो। देखना, तो अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर
शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करने पर निश्चय सम्यक्त होता है। पहले तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, गुरु को देव की मान्यता छूटे, और उसके बाद निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति होती है। निश्चय सम्यक की प्राप्ति तभी होगी जब देव के स्वरूप को लगकर आत्म स्वरूप का परिचय करे। सो अभी अगले प्रश्न पे आते हैं, जो आज अपने को चर्चा आगे लेके चलनी। भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है? अभी आपने इतनी चर्चा की निश्चय व्यवहार, अब आप हमको ही बताओ व्यवहार किसको कहेंगे, निश्चय किसको कहेंगे? देखना। हाँ, तो भगवान की व्यवहार भक्ति निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है? जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होती है तथा उनके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का भक्त कहलाता है। जिसको देवशास्त्र गुरु की पहचान होती, पहले में पहला काम है पहचानना। डॉक्टर साहब ने अपनी संभावित सत्य की खोज पुस्तक में ही, जहां तक मैंने कभी पढ़ा था, जानने और पहचानने में महान अंतर होता है। क्या कह रहे? जानते तो हम बहुत लोगों को हैं, बहुत पदार्थों को हैं, पर पहचानते हर किसी को नहीं। हाँ, मैं ये मानता था अतुल भाई, ये मैं मानता था कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी आपने मौके पे साथ नहीं दिया। आज मैं आपको पहचान पाया साहब, अब मैंने पहचाना। हाँ, आज जरूरत पड़ी तो आप फोन नहीं उठा रहे मेरा, अब मैं पहचान गया आपको। बात ख्याल में आती? जानना और पहचानने का डिफरेंस। जानते तो थे। यहाँ जानना शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ लिखा है जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होती। जानना तो मतलब परंपरा से भी होता है। जैन कुल में उत्पन्न हुआ है तो रोज मंदिर जाता है, रात्रि भोजन ना भी करे, अभक्ष का सेवन ना करे, लेकिन कोई पूछे क्यों नहीं करते तो बोले हमारे पिताजी नहीं करते थे, हमारे कुल में ऐसे ही चलता है। पहचानता नहीं, और जो पहचानता नहीं है वो कभी भी फिसल सकता है, जो पहचानता है वो दृढ़ रहता है। हाँ, लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, आप लोग रात्रि में कुछ नहीं खाते हैं, 10 लक्षण पर्व में हरी नहीं खाते, और आप लोगों के वैसे भी सब्जियां लेने जाओ बाजार में तो उसमें आधी सब्जियां तो आप लोगों को चलती च नहीं है, तो खाते क्या हुआ? अरे खाते तो छोड़ो, जीते कैसे हो ये बताओ। ऐसा पूछते प्रश्न। गजब की बात है, उनको एक प्रश्न उत्पन्न होता है, कैसे जीते हैं। हमको लगता है हम कैसे जी रहे हैं। धन्य है दिगंबर मुनिराज। क्या कह रहे हैं? धन्य दिगंबर मुनिराज, हम क्या जी रहे हैं? जीवन तो उनका है, लेकिन दुनिया को तो इतना भी देखने मिले तो उसमें भी उसको ऐसा लगता है बहुत धर्म हो रहा, बहुत काम कर रहा, बहुत कर रहा। हाँ, क्या खाते साहब, क्या खाते, कैसे रह लेते हो आप? अरे मैं कहता हूँ रोज सुबह पूजा पढ़ते, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा, काय के लिए पढ़ते? कम से कम 12 घंटे के लिए तो छोड़ दो उसको विकल्प को। हाँ, कि भगवान ही करेंगे सब कुछ, ये क्षुधा रोग का नाश भी आप ही करो हमारा, हम तो खाते ही रहेंगे। हाँ, अरे अभ्यास है, और अभ्यास से सब कुछ सरल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे किसी जीव को दुख हो, जिससे किसी को कष्ट हो, किसी को मतलब जिन भावों से मुझे आश्रय हो, जिससे मुझे पाप का बंध हो, मैं उस पाप के परिणाम को बचना चाहता हूँ। इसलिए मैं जैन दर्शन के अनुयोगों का, आचरण का, चरणानुयोग का पालन करता हूँ। बात ख्याल पड़ती? देखो, ये है तो बहुत छोटे प्रश्न, पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बच्चा आपसे पूछे और आप उसका समाधान ना कर पाओ तो कैसे चलेगा? मैंने आपको एक घटना सुनाई थी पाठशाला के एक बच्चे की। एक पाठशाला के बच्चे ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ तुमने अजैन पापा से शादी क्यों की? क्या बोलते हैं? अजैन पापा से शादी क्यों की आपने? क्योंकि वो जो थे ना, उसके पापा वो डॉक्टर थे। अब वो लेट नाइट आए घर तो रात्रि भोजन करे, ये पाठशाला जाए तो ये सीखा कि रात्रि भोजन करना पाप है, तो ये रात में ना खाए, माँ रात में ना खाए, पिताजी खाएं। तो उसने प्रश्न पूछा कि माँ तुमने अजैन पापा से शादी क्यों की? अब मैं किसी माँ से पूछूं, इसका क्या उत्तर दोगे आप अपने बच्चे को? यदि वो पूछता तो क्या देते आप? मान लो आप पाठशाला पढ़ा रहे और कोई बच्चा पूछ लेता तो आप उत्तर क्या दोगे इसका? हाँ, तो यही उत्तर दोगे ना, हमने तो जैन समझ के शादी की थी, बाद में अजैन निकल गए, अब हम क्या करें?
हमारे पिताजी ने तो यही सोचा था कि जैन ही होंगे, जैन निकले, अब क्या करें। अब तो भारतीय संस्कृति है, निभाना तो पड़ेगा। आप समझ सकते हो, ये एक प्रश्न जैन दर्शन के पूरे व्यवहार के ऊपर व्यक्ति का निर्णय परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। एक प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, वो छोटे बच्चे का प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां से उसके श्रद्धान की परीक्षा और निर्णय तय होने वाला है। हम क्या उपदेश देंगे, हम किसको क्या समझाएंगे, किसको क्या सिखाएंगे। व्यक्ति को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उसे स्वयं देखता है, समझता है, जानता है, ज्ञान का पिंड है, अपने ज्ञान से निर्णय करता है। हितहित करने की इतनी तो क्षमता जीव में पड़ी हुई है ना, संगी पंचेंद्रिय है, तो इतना तो ज्ञान काम करता है। सही गलत तो निर्णय कर पाए ना कर पाए, बिल्कुल कर सकता है। देखो यहाँ कहते हैं, वह व्यवहार से भक्त कहलाएगा जिसको देवशात गुरु की पहचान हो और उनके ऊपर तन मन धन से सर्वस्व समर्पण हो। भगवान का व्यवहार भक्त वीतरागी देवशात गुरु को छोड़कर कुदेव कुगुरु आदि का समर्थन नहीं करता। क्या कह रहे हैं, कुदेव कुगुरु आदि का समर्थन नहीं करता। सत्य मार्ग एक ही होता है, तीन लोक और तीन काल में भी सत्य मार्ग दो नहीं होते। एक होए तृण काल मा परमारथ नो पंथ, मोक्ष पंथ मुक्ति पंथ सत्य पंथ एक ही होगा, दो नहीं होते। क्या कह रहे, दो नहीं होते, एक ही होता है। मोक्ष जाने के लिए दो रास्ते हैं कि एक ही है। ये पाप से तो नहीं जाएंगे, ये तो पक्की बात है, पर पुण्य और एक शुद्ध भाव और एक शुभ भाव, ये दो तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते कि नहीं हो सकते। एक होए तृण काल में परमारत्नो पर, एक ही होगा, दो हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ कहा सत्य मार्ग एक ही होता है, तीन लोग तीन काल में सत्य मार्ग दो नहीं होते। वीतराग देव के अतिरिक्त अन्य देव को सच्चा मानने वाला वीतराग का भक्त ही नहीं है। हाँ, मालूम, बड़ा खतरनाक लिखा है जनवाणी में इस विषय में। खतरनाक तो हम अपनी कषाय की दृष्टि से बोलते हैं, वहां तो जैसा है स्वरूप वो लिखा। जैसे जिसके सच्चे देव का श्रद्धान नहीं होता है और यहाँ वहां जहां तहां सब जगह सर पटकने पहुंच जाता हो, तो ऐसा लिखा है, वेश्या का पुत्र किसको अपना पिता कहेगा ये बताओ। वेश्या का बालक है, वो अपनी माँ से पूछे मेरा पिता कौन है, तो माँ क्या बताए कौन है तेरा पिता। ऐसे सच्चे देव का श्रद्धान ना हो और जहां तहां सब जगह दौड़ लगाता हो, तो समझ लेना उसकी स्थिति इतनी खतरनाक है। और ये बात किसी अजैन कुल वाले की नहीं चल रही। हाँ, ये समझ लेना, ये औरों की चर्चा नहीं है, ये कोई पांचवा अधिकार नहीं चल रहा अन्य मत का, ये चल रहा सातवां अधिकार। जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टियों की बात चलती है। अपने को अपने हित की बात से सोचना है, पांचवा अधिकार नहीं समझ के बात समझना। दूसरों की बात नहीं कर रहे, अपनी बात करते हैं। देखना, देखो, सर्वज्ञ देव और कुदेव आदि एक समान नहीं होते। ऐसी श्रद्धा होने पर सर्वज्ञ की व्यवहार श्रद्धा कहलाती है। निर्णय होता है सच्चा देव क्या है और कुगुरु कुदेव आदि क्या है, इतना निर्णय होता है। कुछ लोग जैन धर्म व अन्य धर्मों का समन्वय करना चाहते हैं, किंतु जैन धर्म व अन्य धर्मों का समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। ये बहुत मिथ्या मान्यता है, जिनको इस बात का बहुत भूत चढ़ा रहता ना, सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, सर्वधर्म संभाव हो जाए। कभी नहीं होने वाला तीन काल में। और करने की कुचेष्टा में अपना ही समय और पुरुषार्थ खराब करते हो, कुछ भी नहीं होता। नहीं हो सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जमीन और आसमान का अंतर पड़ा हुआ है। यहाँ वीतरागता से धर्म का प्रारंभ होता है, वहां राग से चर्चाएं चालू होती हैं। कैसे जुड़ जाएंगी दो विपरीत धाराओं को, कैसे जोड़ दोगे? आपने चुंबक देखी है? चुंबक तो चुंबक चिपकती भी है और दूर भागती भी है। देखा आपने? दूर भी भागती है। चुंबक को देखा आपने? उसमें एक नॉर्थ और साउथ वो होता है, ध्रुव होता है। तो अगर आपने नॉर्थ को लाने की कोशिश की तो चिपकने नहीं वाले, भाग जाएंगे, दूर हो जाते हैं। अरे एक को पास लाओ तो दूसरा पहले ही भागता है। ऐसे समझ लेना, वीतरागता और राग का मेल कभी तीन काल में नहीं हो सकता। मैं बनारसी दास जी का एक कवित्व पढ़ के आपको सुनाता हूँ।
बहुत सुंदर कवित्त है। और उसमें यद्यपि भेद तो किया है जिनवाणी और मिथ्यावाणी का अंतर, लेकिन उससे जैन दर्शन और अन्य मत का भी दिग्दर्शन समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे कर केतकी कनेरे एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे है। क्या कह रहे? कैसे कर केतकी कनेरे एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे है। केतकी मतलब एक बहुत सुंदर सा पुष्प, सुगंधित पुष्प, केतकी का फूल। और एक कनेर का फूल होता है, वह भी देखने में सुंदर होता है पर गंध नाम की नहीं होती। क्या कह रहे? कैसे कर केतकी कनेरे एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे। अकौआ का दूध और गाय का दूध, अकौआ का दूध जहरीला होता है और गाय का दूध अमृत होता है। ऐसा ही है ना? अकौए का दूध बाहरी उपचार में प्रयोग होता है, अगर जीभ पे रख लो तो जहर का काम करे। एक अकौआ वृक्ष होता है, लोग जानते होंगे। आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे है, पीरी होत रीरी पेना रास करे कंचन की। कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है। कुछ कुछ बात तो पकड़ में आ जाती होगी, है? कहाँ कागवाणी, कहाँ कौवे की काव काव, कहाँ कोयल की मधुर ध्वनि। और पहले लिखा पीरी होत रीरी पेना रास करे कंचन की। पीरी होत रीरी, रीरी मतलब पीतल भी पीला होता है, पर ना रास करे कंचन की, सोने की बराबरी नहीं कर सकता। पीरी होत रीरी पेना रास करे कंचन की। कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है। कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया विचारो कहाँ। एक तो सूर्य उदित होता हुआ सूर्य, जो कि ये कहना चाहिए सबको शांति प्रदान करे, प्रकाश भी दे और शांति भी दे, और एक दूसरी तरफ में जुगनू। कंपैरिजन हो सकता है जुगनू का और सूरज का। कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया विचारो कहाँ, पूनम को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। एक तो पूनम का उजारा और एक अमावस का अंधेरा। पक्ष छोड़ पारखी बन, क्या लिखा? पक्ष छोड़ पारखी बन, निहार नेक नीके करे। पारखी उसको कहते हैं जो पास से देखे। हाँ, आजकल भले रतन देखने के लिए आपके पास में मशीनें हो गई हो, पर सच्चा पारखी फिर भी नजर से ही देखता है। आज भी सोने की परीक्षा कैसे होती, कसौटी का प्रयोग आज भी होता है। तुम्हारी कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, मशीन आ जाए, लेकिन वो कसौटी रहेगी। स्वर्णकार के पार कसौटी ना हो और उसे कसौटी पे कसते ना आता हो तो स्वर्णकार ही ना। पता है कसौटी पे कैसे कसते सोने को? हाँ, कैसे देखते हैं सोना असली है कि नकली है, कितना बट्टा मिला है, कैसा है। कसौटी के ऊपर एक लकीरें खींची होती हैं और उसके बाद जो स्वर्ण परीक्षा होनी है उसको लेते हैं ऐसा, और एक लाइन ऐसी खींची तो उसकी चमक को देखते हैं और वो चमक से कंपैरिजन किया जाता है। चमक 24 कैरेट से मिल रही है, 23 से मिल रही, 22 से मिल रही है कि ये है ही नहीं सोना। तो कैसे देखते हैं? कभी हीरा देखने वाले को देखा आपने? हीरा कैसे देखता है? ऐसे नेत्रों के सामने लाके आता है। निहार नेक नीके करे, निहार नेक नीके करे। दूर से मत देखो, पास से देखो। और किसके पास से देखो? अपने ज्ञान से देखो, पराये ज्ञान से काम होने वाला नहीं है। अपने ज्ञान से देखो, अपना ज्ञान अपने पास है, उसका प्रयोग करो। दर्शन स्वामी ने कहा था ना, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, उससे प्रश्न तो पूछो। दर्शन आचार्य की आज्ञा थी पुष्पदंत भूतबली को, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, उससे प्रश्न पूछो। तो मेरे पे विकल्प मत करना, मेरा संयोग तो अल्पकाल का है, तो क्या तुम निगुरा हो जाओगे इसके बाद में? नहीं, तुम अपने ज्ञान गुरु का प्रयोग करो। निहार नेक नीके करे, पक्ष छोड़ पारखी बन, निहार नेक नीके करे। जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जैन बैन मतलब जिनेंद्र भगवंत के मार्ग का, जिनवाणी का और अन्य मार्ग की वाणी का बस इतना ही फेर है। बोलो इतना ही सा है कि जमीन आसमान हो गया। हाँ, कहाँ पे सूरज और कहाँ पे जुगनू, कहाँ सोना कहाँ पीतल, कहाँ कौवे का दूध कहाँ गाय का दूध, हाँ, और कहाँ क्या कहा, और कहाँ कौवे की काव काव और कहाँ कोयल की टेर। अंतर ख्याल पड़ता है? इतना जमीन आसमान का अंतर है।
देखो आगे पढ़ते हैं तो आपको और आनंद आएगा। वो आनंद कहाँ से आया? बनारसी दास जी के काव्य से आया। कहाँ से आया? हाँ, निहार नेक नीके करे, देखते रहना, कहीं आनंद देखते देखते बाहर ना चले जाओ। हाँ, बाहर ना चले जाओ। अरे उपयोग बहुत जल्दी विचलित होता है जीव का, बहुत जल्दी विचलित। अभी दुकान में बैठे हैं अपन, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, धन समाज गजराज बाज कछु काज ना आवे। और अब भी कोई आ जाए मोटा ग्राहक तो फिर धन कहाँ आवे कि नहीं आवे? अपन उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया अभी मेरा स्वाध्याय चल रहा है, तुम बाद में आना। अरे भग गया तो क्या होगा साहब? बाद में नहीं आया तो क्या, दूसरे की दुकान से खरीद लेगा तो क्या होगा? मैंने एक चीज, एक बार मैं जूते चप्पल लेने के लिए गया, एक मुस्लिम की दुकान थी, मुस्लिम, सुनना छिंदवाड़ा की बात कहता हूँ, मुस्लिम की दुकान थी। 8:30 बजे करीब में पहुंचा। उसकी दुकान गिराने का समय था। उस समय कोई एसपी रैंक का अधिकारी तक पहुंचा था। उसकी भी गाड़ी रुकी, मैं भी रुका, वो भी प्रवेश किया, हम भी अंदर। क्या कह रहे? तो उसने बोला साहब, उन्होंने बोले कि हमको वो दिखाओ, जूते चप्पल देखना। तो उसने बोला साहब अगर अच्छे से देखना हो तो फिर आप कल आइए, और आपको ये शोकेस में जो लगे हुए रखे हैं वो देखना हो तो अभी देख लीजिए। इतना पद की गरिमा उनने रखा। और हमने कहा हमको बच्चे के लिए देखना है। उसने बोला, जानता तो था जैन है, तो जैन साहब कल आइएगा, आज तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो मुझे मान क्या लगा कि चूंकि अधिकारी आ गए ना, इसलिए इनको मौका दे रहा। लेकिन मैं खड़ा रहा 2 मिनट, 2-4 मिनट खड़ा रहा, शोकेस में देखता रहा। इतने में उनसे जो उसने वाक्य बोला, उससे मुझे समझ में आ गया ये समझौते वाला आदमी नहीं है, इसका बंद करने का टाइम हो गया। अब कोई चला आए, अब मुझे नहीं देना तो नहीं देना। इतना भरोसा उसको है अपनी किस्मत पे, है, और हमको भरोसा नहीं। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसा है? बात ख्याल में पड़ती। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसा है? सर्वज्ञ देव को देव आदि एक समान नहीं होते। ऐसी श्रद्धा होने पर सर्वज्ञ की व्यवहार श्रद्धा कहलाती है। कुछ लोग जैन धर्म व अन्य धर्मों का समन्वय करना चाहते हैं, किंतु जैन धर्म और अन्य धर्म का समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। वीतराग के बाह्य अंतरंग स्वरूप को अन्यथा मानने वाला भगवान का व्यवहार भक्त भी नहीं होता। भले जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उससे क्या है, लेकिन जिसको भगवान के वीतरागता के लक्षण की पहचान नहीं हो, वह व्यवहार भक्त भी नहीं। सुनना भैया, और कल से ठंडा पानी चेहरे पे लगा के आना, ठंडा पानी लगा के आना। और अगर छूट हो तो थोड़ा पी भी लिया करना पहले, और नहीं हो छूट तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन धर्म करना है तो सावधानी चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं आप ऐसा बोलोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे, बुरा मानेंगे। ऐसा नहीं बोला करो, ऐसा बोला करो जो सबको पसंद आए। तो फिर समझ लेना, फिर वो वीतराग की वाणी नहीं होने वाली जो सबको पसंद आए, क्योंकि रागी जीव को वही पसंद आता है जो उसके राग के अनुरूप हो। हाँ, रागी को तो वही पसंद है। शराबी को क्या पसंद है? शराब। अब क्या करें कि वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है, तो उसको उपदेश दें कि नहीं, उसकी जीवन सुधारने के लिए उसे औषधि दें कि नहीं, उसे पानी पिलाएं कि नहीं पिलाएं। नहीं नहीं, अब वो बहुत तड़प रहा, तुम तो लाके दे दो। जी हमसे नहीं हो सकता। क्या कह रहे? ये हमारे बस का काम नहीं है। तो समझना ध्यान से, क्या कहते हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवहार श्रद्धा पूर्वक आनंद घन निज आत्मा की श्रद्धा के बल से यह निर्णय करता है। पहले तो व्यवहार देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, फिर उसके बाद अपने आनंद घन स्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के बल से यह निर्णय करता है कि पर पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। किससे कोई संबंध नहीं? पर पदार्थ। पर पदार्थ कौन कौन है बताएंगे? पर पदार्थ कौन कौन है? हाँ बताओ साहब। अब मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो अलर्ट उत्तर देना, ठीक है? आप हाथ उठाओगे तो नहीं पूछूंगा, जो जिससे मैं पूछूंगा वो उत्तर देगा। हाँ,
और अगर आपने कैमरा बंद किया तो मैं फोन लगा करके बात करूंगा आपसे, आप ये भी समझ लेना। हाँ, और फोन नहीं उठाया तो घर पहुंच जाऊंगा। तो अभी हाथ उठा के उत्तर देना। पर पदार्थ मतलब क्या? पर पदार्थ में किसको लिखा है यहाँ पे? क्या ना, नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो पर पदार्थ मतलब किसको लिया यहाँ? यद्यपि पर पदार्थों में तो अगर हम द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो जीव को भी पर में रखना पड़ेगा। मेरे जीव के अतिरिक्त अन्य सभी जीव क्या है? सब पर। और पुद्गल आदि तो पर हैं ही, वो तो प्रत्यक्ष भिन्न। लेकिन एक जाति की कहने पर भी जीव जीव को भी कहें तो भी उसके बाद जीव को जीव कहने के बाद भी मेरे जीव के अलावा सब पर पदार्थ है। अब कोई बता दो तो समझ में आ जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए कि पकड़ा है, सही बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी। पर पदार्थ में किस किस को लेना? कोई तीन बता दो, तीन चीजें। हाँ लो भाई, प्रतिमा जी बताइए। पूर्णिमा जी, हाँ पूर्णिमा बहन है, प्रतिमा बहन है। पता नहीं कब दिमाग में आएगा नाम। वो आपकी बेटी के नाम से वो व्हाट्सएप पे डला हुआ है तो वो वही ध्यान में रहता है। कोई बात नहीं, बताइए तीन पर पदार्थ के नाम बता। जैसे बच्चे, हाँ शरीर है, अच्छी बात है। पदार्थ हो गया, ये मकान हो गया, और मकान हो गया, और ये बच्चे पर पदार्थ। अच्छा है, ठीक है, अच्छा प्रयास। हाँ बहुत अच्छा। फिर तो आप बहुत सारे बताते चलेंगे, वो सब होता जाएगा। देखना चल रहा है देवशास्त्र गुरु का प्रकरण, और पर पदार्थ में किस किस को लेना इस पे बहुत विचार करना। लेकिन बहुत देर बाद इस बात को उठाया है, शुरू में नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? ले जाना है ना, स्वरूप के पास ले जाना है। तो पंच परमेष्टि भी कौन है? पर पदार्थ। गे है, गे पर गे है, स्वागे नहीं है। लेकिन तुझे समझना पड़ेगा, गे मतलब ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान का विषय बनाने का भी भाव आता है। तो किसको बनाना और किसको नहीं बनाना। नजर भी डालना हो तो किस पे डालना हो, किस पे नहीं डालना। अरे कुगुरु कुदेव आदि नजर डालने जैसे नहीं है। इनकी नजर जिस पे पड़ जाए उसके अनंत भाव बढ़ जाए। क्या कह रहे हैं? इनकी नजर पड़ जाए मतलब जिसकी इन पे नजर जाए और उनकी इस पे नजर आ जाए। नजर लग जाती थी ना पहले, पता आपको? पहले नजरें लगती थी गांव खेड़े में, बाल बच्चों को नजर लग जाती थी, फिर माताएं बहनें नजर उतारती थी। तो नजर कैसे लगती थी? जयंती लाल जी, आपको लगी थी कभी बचपन में नजर? नहीं लगी? आपकी माता जी या बड़े बुजुर्गों से पूछना कैसे लगती थी नजर। तो आंख में काजल लगाते लगाते एक टिपकी यहाँ लगा दी, माथा में लगा दी, तो इधर लगा दी, तो उधर लगा दी। बोले क्यों? कि वो मेरा चंदा जैसा बेटा है, कोई देखेगा तो नजर लग जाएगी। चंदा जैसा बेटा, नजर लग गई। अब वो नजर लग गई दूसरे की, तो फिर नजर उतारते थे। वो ऐसा कुछ होता था। वो जो भी होता हो, सब जगह अलग अलग ढंग से उतरती होगी, वो ऐसा होता था। गजब की बात है, तेरी नजर एक बार को गुरु कुदेव पे गई और उनकी नजर तुझ पे आई। अनंत काल के लिए गया संसार में, अनंत काल में संसार में गया। नजर उतरने वाली नहीं है। नजर तो उतार सकते हैं सिर्फ पंच परमेष्टि। छवि वैराग्य मूरत सामने आंखों के फिरती है, आंखों के फिरती, नजर में और कोई नहीं सुहाता। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। देखना लिखा है यहाँ, देवशास्त्र गुरु संबंधी सुभराग भी मेरा स्वरूप नहीं। जो बात अभी कही वो गुरुदेव श्री ने यही बात कही। मैं अखंड ज्ञायक हूं, वही भगवान का निश्चय भक्त है। क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्टि पर पदार्थ हैं, मैं एक अखंड ज्ञायक स्वरूप हूं। ऐसा निर्णय करने वाला भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त है। और जो भगवान की भक्ति में तन्मय है लेकिन आत्मा का परिचय नहीं करता, लेकिन गुरु को देव से हटा है, लेकिन देवशास्त्र गुरु को सही मान करके उसमें लगा है, वो व्यवहार भक्त है। लेकिन जो अपने को, उनको देख के जो अपना ज्ञायक स्वरूप को अखंड देखता है, वो उनका सच्चा भक्त। उसे व्यवहार भक्ति अवश्य होती है। जिसको निश्चय भक्ति होती है उसको व्यवहार भक्ति अवश्य होती है। सौधर्मिंद्र तांडव नृत्य करता है,
1008 नेत्र बनाता है, हैं? हरि ने नेत्र 1000 बनाए, पंचकल्याणक में सुनो, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं? ये 2 नेत्र कम पड़ रहे थे कि 1000 नेत्र बनाए, कि भाई उनका बाह्य रूप ही इतना सुहावना था, सुंदर था कि वो 2 नेत्रों से देखे तो काम ना चले, तो 1000 नेत्र बनाए, पर 1000 नेत्र बनाए तो भी तृप्त नहीं हो पाए, तृप्त नहीं हो पाए। ऐसी तो वितरागता है, ऐसी तो कहना चाहिए महिमा है। देखो, उसे सच्चे देव धर्म गुरु के प्रति उत्साह पूर्वक तन मन धन खर्च करने का भाव आए बिना रहता नहीं। एक छोटा सा प्रश्न है, वो समय हो गया तो अभी नहीं लेते, अभी विचार करना आप इस विषय पे। बात तो बहुत सरल है, बात बहुत सहज है, कोई कठिनता की बात नहीं है, लेकिन हमारे श्रद्धान में बैठी है कि नहीं बैठी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बात तो बहुत सरल। बताओ क्या कठिनता थी इसमें? आपको कहीं ऐसा लगा एक आध वाक्य में कोई शब्द क्लिष्टता थी? अरे कठिनता सिर्फ यही है कि हम उपयोग को वहां लगाना नहीं चाहते। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, आप जिस कक्षा को पढ़ करके आगे निकल जाते हो और उत्तीर्ण होकर के मान लो 5वीं की कक्षा में पहुंच गए, तो जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसकी बुक्स, उसका सिलेबस आपको कठिन लगता है कि सरल लगता है? उसको, अपने को तो सरल लगता है, और उस बच्चे को कैसा लगता है? कठिन। उसके लिए वो ही माथा दुखा दे, और हमको क्या लगता है? बहुत सरल। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं स्वयं ऐसा सोचता था कि जब मैं 5th में पढ़ता था तो ऐसा सोचता था अगर काश 3rd वाला होता ना, 3rd वाला सिलेबस पढ़ना होता, पढ़ना ही नहीं पड़ता अपन तो वैसे ही कर देते। तो मैं आपसे पूछता हूँ 3rd का सिलेबस सरल कैसे हुआ था? अभ्यास से ही सरल हुआ था ना, करने ही से तो सरल हुआ था, नहीं किया था तो कहाँ सरल था? हाँ, अरे जगत में कोई भी कार्य जब भी प्रथम बार करोगे तो कठिन ही प्रतीत होगा, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। है, अभ्यास तो करना पड़ेगा, बारंबार अभ्यास करना। सुबह जो समय सार कलश चल रहा है ना, उसमें ये बात आने वाली है आगे चल के। बारंबार अभ्यास करना, सतत अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना? सद्धान सम्यक हो जाए, इसमें कहीं कोई कचास ना रहे, कोई कुगुरु कुदेवधि के प्रति जरा भी रंच मात्र भी विनय का परिणाम ना टिके, देखने का भाव ना हो, ऐसे भगवंतों के दर्शन का ये प्रतिफल हो कि इनके अलावा और कोई ना दिखे, और यदि कोई दिखे तो वो सिर्फ अपना एक ज्ञायक शुद्धात्मा दिखे और कोई ना दिखे। तो ये कहलाएगा निश्चय भक्ति देवशास्त्र गुरु की। हम सभी इसी तरह सच्चे देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान करें, आत्म श्रद्धान करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर भवों का अभाव करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति के उपरांत काय उत्सर्ग आदि करेंगे, और रात्रि में अपनी 8 बजे से जो उत्तम शौच धर्म की चर्चा है वह प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहूणम। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले वितरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में जो लोग भक्ति लेंगे, मैंने उनका नाम अभी मैं मैसेज बना के डाल दूंगा। सुबह मैंने घोषणा की थी, अनिल मीना जी जैन दिल्ली,
जो भक्ति लेंगे और जिनवाणी स्तुति लेंगे, श्रीमती कांता ताई औरंगाबाद से, ये 2 जन आज लेंगे। कल के भी जो नाम रहेंगे हम कल सुबह घोषित करेंगे। आइए हम सभी इसी तरह आत्मार्थ की भावना से आराधना में लगे रहें। इसी भावना से विराम लेते हैं। जय जगन्नाथ।